भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ कई राजनीतिक पार्टियाँ देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्टियों की शुरुआत कब हुई, इन्हें किसने बनाया और इनका चुनाव चिन्ह क्या है, विचारधारा क्या है? आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इस पार्टी की स्थापना लगभग 140 साल पहले 1885 में की गई थी। इसकी स्थापना एक अंग्रेज A.O. ह्यूम और कई भारतीय नेताओं ने मिलकर की थी। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ। पार्टी का मुख्य विचार लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक विकास पर आधारित है। वर्तमान में कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में गठबंधन सरकार है। लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 29 सीटें हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इससे पहले इसका संबंध भारतीय जनसंघ से था, जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवाद, नव उदारवाद और हिंदुत्व पर आधारित है। वर्तमान में भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टी है, जिसकी 17 राज्यों में सरकार है, 5 राज्यों में गठबंधन सरकार है। लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 113 सीटें हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी। यह भारत की नई राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 2012 में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने की थी। आम आदमी पार्टी का गठन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 2011 के बाद हुआ था। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। पार्टी का जोर धर्मनिरपेक्षता, भारतीय राष्ट्रवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर रहता है। वर्तमान में एक राज्य में इसकी सरकार है और लोकसभा व राज्यसभा में 3-3 सीटें प्राप्त हैं। आम आदमी पार्टी के बाद बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की। BSP की स्थापना 1984 में हुई थी। इसके संस्थापक कांशीराम थे। पार्टी का उद्देश्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों की राजनीति भागीदारी को बढ़ाना है। चुनाव चिन्ह हाथी है। वर्तमान में इसकी किसी राज्य में सरकार नहीं है, केवल राज्यसभा में 1 सीट प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ, जो 1964 में गठित हुई थी। CPIM जो मार्क्सवादी सोच पर आधारित है। पार्टी का चुनाव चिन्ह हथौड़ा और हाशिया है। इसका फोकस मजदूर, किसान और समानता से जुड़े मुद्दों पर रहता है। वर्तमान में किसी राज्य में इसकी सरकार नहीं है। लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। अब आते हैं NNP मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी की तरफ। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसके संस्थापक PA संगमा थे। इसका फोकस पूर्वोत्तर राज्यों के विकास क्षेत्रीय मुद्दों पर रहता है। वर्तमान में एक राज्य में इसकी पूर्ण सरकार है और 3 राज्यों में गठबंधन सरकार में शामिल है। केवल राज्यसभा में 1 सीट प्राप्त है। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की। इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग कर बनाई गई थी। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह फूल और घास है। यह क्षेत्रीय मुद्दों और सामाजिक योजनाओं पर जोर देती है। वर्तमान में किसी भी राज्य में इसकी सरकार नहीं है। लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 13 सीटें इसको प्राप्त हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। शुरुआती नेताओं में M.N. रॉय और कई कम्युनिस्ट नेता शामिल थे। इसका चुनाव चिन्ह हाशिया और गेहूं की बाली है। पार्टी की विचारधारा समाजवादी नीतियों पर आधारित है। इसका जोर मजदूर, किसान और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर रहता है। वर्तमान में किसी भी राज्य में इसकी सरकार नहीं है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट है। JDS यानी जनता दल सेक्युलर की यह पार्टी 1999 में HD देवेगौड़ा द्वारा बनाई गई थी। इसका चुनाव चिन्ह महिला किसान है। पार्टी की राजनीति मुख्य रूप से किसान ग्रामीण विकास पर आधारित है। इस समय राज्यसभा में पार्टी के पास 1 और लोकसभा में 2 सीटें हैं। किसी भी राज्य में सरकार नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी JDU की। इसका गठन नीतीश कुमार और शरद यादव जैसे नेताओं ने 2003 में किया। इसका चुनाव चिन्ह तीर है। यह सामाजिक न्याय, विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित है। वर्तमान में एक राज्य में गठबंधन सरकार है। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 4 सीटें प्राप्त हैं।